लास्ट क्लास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट हुआ था, आई गेस हार्डली मैंने 25 मिनट्स पढ़ाए थे, 25 मिनट्स भी नहीं थे। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था वेयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लीकेबल। ध्यान में है? कहाँ अप्लीकेबल है, कुछ आइडिया है? डायटोमिक, होमोएटॉमिक, मोस्टली molecules or ions having total electron less than equal to 20. Similarly, हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक के लिए भी अप्लीकेबल हो जाता है, और वहां भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेस देन। थोड़ा सा हमने ये भी बताया कि ये पढ़ क्यों रहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें 2 पॉइंट सामने निकल के आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या निकल के आया सामने, एनीवन कोई बता सकता है? O2, हाँ, O2 जो है, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है एक्सपेरिमेंटली। वीबीटी के हिसाब से O2 क्या लगता है कि डायमैग्नेटिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थ्योरेटिकली प्रूफ करता है कि O2 पैरा क्यों है, मतलब एक्सपेरिमेंटली O2 पैरा है, और MOT भी O2 को पैरा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स थ्योरी, बट वीबीटी ऐसा नहीं बोलता। और एक चीज इंपॉर्टेंट था, दो एटम के बीच में फ्रैक्शनल बॉन्ड हो सकता है। अभी तक हमने वीबीटी में ऐसा नहीं पढ़ा है कि दो एटम के बीच में 1.5 बॉन्ड है, पढ़ा है क्या? दो कंसेप्ट है जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और एक रेजोनेंस है जो मोस्टली हम लोग जीओसी 1 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर है जिसमें हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, ये समझते हुए कि किसके लिए एप्लीकेबल है ना, और क्यों। एक दो रीजन भी मिले हमें कि इस थ्योरी से हम O2 को पैरामैग्नेटिक बता सकते हैं, और इस थ्योरी के हेल्प से आगे चल के, अभी आपने देखा नहीं है लेकिन इस थ्योरी के हेल्प से आगे चल के पता चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और वो फ्रैक्शनल भी आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और वो फ्रैक्शनल भी आएगा। तो ये थ्योरी उस लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट करता है चीजों को। नाउ मैंने लास्ट क्लास एक चीज और डिस्कस कर दी थी कि H2 का फॉर्मेशन हमने देखा था VBT के थ्रू, और वही H2 का फॉर्मेशन हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू भी देखा। एक और इंपॉर्टेंट बात बताया था आपको कि इस थ्योरी में हम लोग किसी भी डायटोमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, जैसे कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी तरह हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखने वाले हम लोग? मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान में है? तो कैसे सीखेंगे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको लेके थोड़ा आगे बात करते हैं, करें? ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स के हिसाब से शुरू करते हैं। एक बार आप मॉड्यूल देखिए, कहाँ से स्टार्ट किया है, डेफिनेशन को कहाँ से स्टार्ट किया है, एक बार देखिए मॉड्यूल पहले, है ना। हैव ए लुक ऑफ मॉड्यूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एवरीवन। सो मॉड्यूल एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं और फिर थ्योरी को समझते हैं। क्या बोला था मॉड्यूल लास्ट क्लास में, जब तुमने देखा दो एच एटम एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, वीबीटी के हिसाब से क्या देखा था? वीबीटी के हिसाब से क्या देखा थी, ओल्ड वीबीटी के हिसाब से H2 कैसे बना था? H बॉन्ड बना था 1s ओवरलैपिंग से। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ था, पहले दो H एटम आपस में जुड़ गए, एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 1s जब आपस में जुड़े बच्चे तो सिग्मा 1s बना, है ना। और अब इस पूरे रीजन में दो इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरे रीजन में। मतलब ऐसे भी बोला था कि ये H2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब इसका दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, नाउ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन 1s में है और एक और आ गया है, और इसका इलेक्ट्रॉन भी 1s में और एक और आ गया उसके बाद शेयरिंग की वजह से। यहाँ भी एक तरह का शेयरिंग का ही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस को मेंटेन किया है, ये हम नहीं बोल रहे कि एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो गया बीबीटी में, जबकि यहाँ क्या हो रहा था, 1s का एग्जिस्टेंस ही खत्म। क्लियर है?
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया क्यों गया, पहला पॉइंट तो हमने लास्ट क्लास लिख ही लिया है। बीबीटी O2 को पैरामैग्नेटिक नहीं बता पा रहा था। बीबीटी के हिसाब से O2 क्या है, डाईमैग्नेटिक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 को पैरामैग्नेटिक बताया और एक्सपेरिमेंटली O2 पैरा भी है, स्टार्ट में भी बोल दिया। दूसरा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, दो एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग शुरू करेंगे। डेफिनेशंस में क्या है, पहला पॉइंट लिखना शुरू करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डेफिनेशन है ना, व्हेन टू एटम क्लोज टू इच अदर, कम क्लोज टू इच अदर, लिखना शुरू कीजिए जल्दी। व्हेन टू एटम कम क्लोज टू इच अदर, when two atom comes close to each other, when two atoms comes close to each other, their atomic orbitals, when two atoms come close to each other, their atomic orbitals having almost equal energy, almost equal energy, when two atoms come close to each other, their atomic orbitals having almost equal energy and proper orientation, when two atoms come close to each other, their atomic orbitals having almost equal energy and proper orientation will combine together, will combine together, will combine together by principle known as linear combination of atomic orbital, LCAO, by principle known as linear combination of atomic orbital, linear combination of atomic orbital, by principle known as linear combination of atomic orbital, by principle known as linear combination of atomic orbital, है ना, by principle known as linear combination of atomic orbital, and form new modified orbital, and forms new modified orbital, and forms new modified orbitals, and forms new modified orbital known as molecular orbital, known as, देखो आज के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐसे लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आगे चल के और भी टर्म आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये सब टर्म आएगा आगे चल के, तो शॉर्ट में ही लिखा करो। ठीक है, क्या लिखा, टू फॉर्म न्यू मॉडिफाइड ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस या दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, या दिस इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in this theory atomic orbital lose their identity during molecule formation. In this theory atomic orbitals lose their identity during molecule formation. In this theory atomic orbitals lose their identity during molecule formation. ठीक है, अभी क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि समझते हैं कि कैसे दो एटम पास आए
और किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को अभी सही से समझना पड़ेगा हमें। देखो अभी तो फिलहाल नाम लिखते हैं, फिर ऑर्बिटल लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑर्बिटल भी है। मान लो ए और बी, ए के पास कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, मान लो एनर्जी वाइज बात करें तो सपोज ये एनर्जी एक्सिस है, क्या है, एनर्जी एक्सिस है। दो एटम एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं और मान लेते हैं दोनों सेकेंड पीरियड का है। अब देखना, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 20 करना है ना, तो मैक्सिमम फर्स्ट और सेकेंड पीरियड को इंक्लूड करना है। थर्ड पीरियड को इंक्लूड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 20 से एक्सीड कर जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको पीरियड 1 में क्या क्या हाइड्रोजन हीलियम आता है, और पीरियड 2 में क्या क्या आता है बच्चे? नहीं नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मेनली आपको यही सारे एटम से मॉलिक्यूल बनाने हैं। मेनली आपको ये सारे किससे? हाइड्रोजन हीलियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनसे ही मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो बता सकते हो इनसे क्या क्या मॉलिक्यूल बन सकता है? जैसे दो H को जोड़ दिया था H2, है ना। इनसे अगर मॉलिक्यूल बनाना है बच्चे तो क्या किया, जैसे दो F को जोड़ दिया था F2, दो ऑक्सीजन O2, दो नाइट्रोजन N2। सो मैं बता दूं A और B किससे बिलोंग करेगा? A और B किससे बिलोंग करेगा, पीरियड 1 या पीरियड 2? अच्छा बताओ, पीरियड 1 एलिमेंट के पास सिर्फ 1s है, लेकिन पीरियड 2 के पास क्या क्या है? 1s, 2s, 2p। 2p में भी 3 होते हैं, आपको पता है सब सेल में, 2px, 2py, 2pz। तो मैं मानता हूं कि जनरल लेके चलते हैं। अब बताओ ए अगर मान लो पीरियड 2 से है ए, और बी भी पीरियड 2 से है, तो ए के पास सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्या होगा? 1s। बोलो, बी के पास भी सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्या होगा? 1s होगा। अभी क्या लिखा है मैंने क्लास में कि when two atom come close to each other, their atomic orbitals of comparable energy, तो ये दोनों जो है ना बच्चे 1s 1s जुड़ जाएगा। जैसे ही ए बी बनना है, ए और बी एक दूसरे के पास आया, ए बी बना, इसके पास क्या था? 1s 2s 2p, इसके पास भी क्या था? 1s 2s 2p। ये दोनों के जुड़ने से पहले इन दोनों के ऑर्बिटल्स जुड़ गए, इन दोनों के जुड़ने से पहले इन दोनों के ऑर्बिटल्स जुड़ गए, और जो नए ऑर्बिटल्स बने, देखो 1s 1s के जुड़ने से सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s बने, 2s 2s को जुड़ने से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बने। 2p में आपको पता है 3 डब्बे हैं, यहां भी 3, यहां भी 3, 3 ऑर्बिटल है ना इसमें, और इसमें भी 3 है। दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहा है ना, तो इसका 2pz इसका 2pz भी जुड़ जा रहा है, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz बना रहा है। क्लियर है? इसका 2pz 2pz, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है z है। अब बताओ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z है तो pz pz ही सिग्मा बनाएगा। सुना है कभी? पढ़ाया था बीबीटी में। अब यहां जो 2px है एंड 2p2py, ये क्या बनाने वाला है? देखो पाई 2px और पाई स्टार 2px बनाएगा। उसी तरह से पाई 2py, पाई स्टार 2py। तो मैं वही ऑर्बिटल लेवल पे समझा रहा हूं। ए और बी जब पास में आ रहा है तो इसका 1s 1s जुड़ के दो ऑर्बिटल बनता है ऐसा। एक का नाम होता है सिग्मा 1s और एक का सिग्मा स्टार 1s। फिर इसका 2s और 2s आया, 2s 2s, यहां भी इस तरह से दो ऑर्बिटल बन गए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म। क्या बन गया? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर यहां पे जब 3p आ गया, इधर से भी 3p आएगा बच्चे, तो यहां पे देखो ऐसा बनता है, एक बन गया सिग्मा 2pz और एक बन गया सिग्मा स्टार 2pz। फिर यहाँ पे दो पाई बनेंगे, सिग्मा पाई स्टार यहाँ पे बनेंगे, ये दोनों पाई है, पाई 2px पाई 2py, और यहाँ पे पाई स्टार
2px एंड पाई स्टार 2py। ये कैसे डायग्राम बना मैं समझाऊंगा अभी और डिटेल में। फिलहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है आपस में जुड़ता है बाय प्रिंसिपल नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और अब इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, बन क्या गया, ये पूरा क्या है बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। नाउ दिस बिलोंग्स टू ए और बी, और ए बी किससे बिलोंग करेगा, ये अब मॉलिक्यूल से बिलोंग करेगा। एटम का तो एग्जिस्टेंस भी अब खत्म हो गया ना एक तरह से, मतलब एटम एग्जिस्ट कर रहा है बट वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में नहीं। तो ऐसा देखा गया जब भी दो एटम एक दूसरे की तरफ आते हैं, जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अब डेफिनेशन पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। व्हेन टू एटम कम क्लोज टू ईच अदर, है ना, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। देखो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी से समझना, 1s को 2p से नहीं जोड़ रहे हैं, 1s को 1s से ही जोड़ रहे हैं, समझ में है। देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मायने रखता है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो 2pz ही सिग्मा बनाएगा, बाकी तो पाई बनाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से एक, अब देखो ये दोनों एटम खत्म, ये पूरा बीच का पार्ट किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे, एबी से। अब समझना एक एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मान लो एबी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, 2 यहां फिर 2, समझ में है। सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले भरेगा, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। अगर इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ए भी बोरोन है और बी भी बोरोन है, ए और बी दोनों बोरोन है, B2 का बात कर रहे हैं हम लोग, B2 है ना। यहां देखो ना, जैसे N से क्या बन गया N2, C से C2 भी बन सकता है, तो B से क्या बन सकता है B2। अगर ए भी बोरोन है और बी भी बोरोन है तो B2 बना, B2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इस तरह से सजा दें, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 और फिर यहां पे 2। समझ में आ रहा है क्या है थ्योरी ऑल अबाउट, बोलिए। तो एक बात समझ लेना कि अभी जो आपका सिलेबस है उसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल जो भी दिखेगा उसमें पहला और दूसरा एटम फर्स्ट सेकंड पीरियड का होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होगा तो उसके लिए आपका थ्योरी नहीं पढ़ने। इससे हेट्रो भी बना सकते हो बच्चे, इन सब से आप हेट्रो एटॉमिक भी बना सकते हो। मैं समझ गया ना, जैसे सी और ओ को जोड़ दिया, CO बन गया, NO को NO, अरे ऐसा नो। कभी भी डायटोमिक और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उसमें अगर थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड का अगर एटम दिख गया तो उसके लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे Cl2 के लिए होता तो है बट एप्लीकेबल नहीं है, O2 के लिए भी होता है, S2 के लिए भी होता है, लेकिन S2 के लिए पढ़ना नहीं। मेरी बात आ रही समझ में, पहले इतना लिखो, अभी जो थ्योरी बताया, जो डेफिनेशन लिखा है उसके बाद इतना लिखिए जल्दी। देखिए एक्चुअल थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आया अभी, क्या होता है, दो एटम जब एक दूसरे की तरफ आया तो क्या हुआ, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल गए और नए ऑर्बिटल्स बनाए जिसका नाम हमने क्या रखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बोलो यहां तक ओके है। नाउ ये देखा गया बच्चे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो दो तरह से मिलते हैं, एक है एडिटिव इन नेचर और दूसरा है सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। इट्स ऑल अबाउट कि वेव फंक्शन जैसा दो वेव फंक्शन आ रहे हैं और दोनों वेव अगर इन फेज है तो मैक्सिमा बनेगा, और दोनों वेव अगर आउट ऑफ फेज है तो मिनिमा बनेगा। उसको मैं ऐसे समझाता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मान लो एट ए टाइम पॉन्ड में दो पत्थर मार दिया एट ए टाइम, ठीक है, दो पत्थर मार दिया सेम टाइम पे, तो यहां वाटर वेव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अलग अलग आगे बढ़ेंगे इधर से वाटर वेव, ये कभी मान लो आगे जाके मिला, ऐसा दोनों वेव मिल गए। अब यहाँ पे दो केस है देखना,
पहला वेव ऐसा था और दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब दोनों इन फेज है। तो पता है यहाँ पे जो वेव बनेगा ऐसा हो जाएगा, मतलब दोनों का मैक्सिमा अगर एक साथ मिला तो यहाँ जो वेव बनेगा और बड़े वेव बनेंगे। वाटर वेव ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है साइन वेव के थ्रू, ये भी साइन वेव बनाते हुए जा रहा है, दोनों का साइन वेव एक जगह पे कोलाइड किया और दोनों का मैक्सिमा एक साथ जुड़ गया तो और बड़े बन गए वेव। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। बोथ आर इन फेज, बोथ आर इन फेज। इसमें दूसरा केस क्या है, देखो पहला वेव मान लेते हैं ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो प्लस और माइनस दिख रहे हैं, माइनस प्लस, इन दोनों के एडिशन, ये भी एक तरह का एडिशन ही है बच्चे, लेकिन यहां जो वेव बनेगा ना वो और छोटा बनेगा, कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा। मान लेते हैं साई ए एंड दिस इज साई बी, लेकिन साई ए वेव फंक्शन एंड साई बी वेव फंक्शन वो दोनों आउट ऑफ फेज है, और यहां पे साई ए साई बी क्या है, दोनों इन फेज है। मतलब वाटर वेव का एक मैक्सिमा एक मिनिमा अगर टकराएगा तो यहाँ पे बहुत छोटे वेव से आगे बढ़ेंगे, समझ में आया, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा ना। तो इसी तरह से जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी तुमने देखा था 1s जब एक दूसरे के तरफ आते हैं, 1s समझ गए, तो 1s का अपना एक वेव फंक्शन होगा साई 1s और इसका भी साई 1s, ऐसा बोलेंगे। इन दोनों के एडिशन भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर दो वेव फंक्शन ऐड होता है तब बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर दो वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। आपको धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होगी। ये दोनों का एडिशन से, अगर एडिशन हुआ, देखो एक तरह का सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, लेकिन इसको और इसको ऐड कर रहे हो लेकिन दोनों आउट ऑफ फेज है, और इसको और इसको ऐड किया दोनों इन फेज है, यहां भी ऐड कर रहे हैं यहां भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ फेज है वेव फंक्शन, और यहां पे इन फेज है। मेरी बात ये वाटर वाटर का वेव का एग्जांपल से समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। दो वेव क्रिएट हुए, दोनों का मैक्सिमा एक साथ कोलाइड हुआ और फिर मर्ज हो गया, नया वेव बना और ज्यादा हाइट का, गुड टू गो। एक का मैक्सिमा एक का मिनिमा कोलाइड हुआ, नया वेव बनेगा, मर्ज हो गया दोनों लेकिन और कम हाइट का बनेगा, गुड टू गो। तो इसी के बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समझ में आ रहा है। एडिशन से जो बनता है उसका नाम सिग्मा रखते हैं या पाई रखते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन से जो बनता है उसके सामने स्टार लगाते हैं, बस इतना फर्क है। दो वेव फंक्शन, पहला एटम और दूसरा एटम, दोनों का 1s आया, ऐड हुआ इन फेज, सिग्मा 1s बनेगा। 1s आया, दो वेव फंक्शन अलग अलग एटम का आया, दो वेव फंक्शन आउट ऑफ फेज ऐड हुआ, सिग्मा स्टार बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो लिखेंगे थोड़ा सा, टू एटम्स, पहले लिख लो फिर डायग्राम बनाते हैं। टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम, two atomic orbitals of different atom, two atomic orbitals of different atoms two atomic orbitals of different atom combines by LCAO two atomic orbital of different atom combines by the principle क्या है, LC, linear combination of atomic orbital to form molecular orbital, टू फॉर्म, ये डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है ये बात है ना, फिर से लिखा रहा हूं, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
and there are two types of there are two types of there are two types of combination of atomic orbitals. There are two types of combination of atomic orbitals. पहला, addition of wave function. फर्स्ट क्या, addition of wave function. addition of wave function addition of wave function इसी में थोड़ा जज्बात लिखिए. Two atomic orbital of different atom having same phase. Two atomic orbital of different atoms having same phase. Two atomic orbitals of different atom having same phase when combines. Two atomic orbitals of different atom having same phase when combines. Two atomic orbitals of different atom having same phase when combines by LCAO. It is known as addition of wave function. दोनों का फेज सेम होना चाहिए. ये डायग्राम जल्दी से बना सकते हैं. ये वाला दोनों दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन वेव है और दोनों का फेज ऐड हो रहा है. पता है इसको क्या बोलते हैं? साइनेट. और इसको तुम साई ए प्लस साई बी बोल सकते हो. साई ए प्लस साई बी, पहला वाला. ये दोनों, ये वाली दो वेव फंक्शन जुड़े और दोनों इन फेज जुड़ा है ना. मैं बताऊं, ये एक तरह का ना लीनियरली लीनियर कॉम्बिनेशन है. लीनियर क्यों बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे क्या? जो वेव फंक्शन है ना उसको स्क्वायर नहीं कर रहे हैं. हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं. वेटेड एवरेज जैसा बात है. लीनियर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं है. लीनियरली जोड़ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को. दैट इज कॉल्ड लीनियर. साई ए साई बी, यहां कोई स्क्वायर या रूट वगैरह नहीं ले रहे हैं. जस्ट दोनों का वेव फंक्शन को लीनियरली ऐड कर दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. समझ में आ रहा है? तो दो वेव अगर इन फेज है तो इस तरह से लिख देंगे और जो रिजल्टेंट बनेगा और बड़ा वेव बनेगा. गुड टू गो. इसको मैंने वाटर वेव के हिसाब से समझाया भी है कि क्या यहां पे बोलने का कोशिश है ना. ये अभी लिखने का जरूरत नहीं है, आप पहले ये लिख लो. ये डायग्राम जल्दी बनाइए. साई ए साई बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, ये भी एक है. लेकिन नंबर भी कोई कांस्टेंट है. ए और बी यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है. डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, लिखिए इसमें ड्यू टू एडिशन ऑफ वेव फंक्शन. इसी में आगे एक्स्ट्रा नहीं. ड्यू टू एडिशन ऑफ वेव फंक्शन bonding molecular orbitals are formed. Due to addition of wave function bonding molecular orbitals are formed. इसी को हम बोल रहे हैं bonding molecular orbital. Having, इसी में थोड़ा सा और लिख लेना. Due to addition of wave function bonding molecular orbitals are formed having energy less than the atomic orbitals. 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 Having energy less than the atomic orbital. इसी में आगे लिखिए
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन सेकेंड टाइप। पहला टाइप क्या था? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। सेकेंड क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, इसमें क्या लिखेंगे? टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम which are out of phase या not in phase. Two atomic orbitals of different atom which are out of phase or not in phase, है ना, combines by the principle LCAO, combines by the principle LCAO, two atomic orbitals, subtraction of wave function में क्या लिखा? Two atomic orbitals of different atom combines by the principle two atomic orbital different atom not in phase और आउट ऑफ फेज, दोनों आउट ऑफ फेज है एक दूसरे से, नॉट इन फेज और आउट ऑफ फेज, कंबाइंस बाय द प्रिंसिपल, है ना, LCAO, then it is called subtraction of wave function, then it is called subtraction of wave function. ये डायग्राम बना सकते हैं, ये वाली डायग्राम है ना, दो वेव फंक्शन है, दोनों आउट ऑफ फेज है, देखो मैक्सिमा और मिनिमा जुड़ रहा है, यहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा जुड़ रहा है, और ये जो बना बच्चे इसको साइनेट बोलेंगे, और इसको तुम A ऑफ साई A माइनस B ऑफ साई B ऐसे बोल सकते हो। वेक्टर सम करेंगे ना तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, वहां भी प्लस ही कर देंगे अगर वेक्टर सम करना है। यहाँ पे देखो ना मॉड लगा दिया तो ये मैग्नीट्यूड ही डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा? दो वेव फंक्शन आउट ऑफ फेज जब जुड़ेगा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन हो जाएगा, समझ गए? आगे बढ़े, लिखिए, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड which is having higher energy than the atomic orbitals, which is having higher energy than the atomic orbitals combining, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो सकता है मे बी, तो ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू तरफ चलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के तरफ आया, ठीक है, तो बने क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इन दोनों के एडिशन से क्या बना? सब्ट्रैक्शन से क्या बना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एडिशन से क्या बना? सॉरी, एडिशन से बॉन्डिंग और सब्ट्रैक्शन से क्या? एंटी बॉन्डिंग। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी जुड़ेंगे दो तरह से जुड़ता है, एडिशन भी हो सकता है, और अगर एडिशन हुआ तो क्या बना? मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कितने टाइप हैं? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या क्या टाइप था? SPDF, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे ना, S स्फेरिकल है, P डम्बेल है। उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो टाइप हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी वाइज अगर देखोगे ना बच्चे, अगर एनर्जी वाइज, तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम भी बना के रख सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, फिर एटॉमिक, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी वाइज अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो उसकी एनर्जी सबसे कम है, और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो सबसे ज्यादा है, और एटॉमिक में बीच में आ गया। समझ में आ रहा है? अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उसको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बताएंगे, और बॉन्डिंग को सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे भी क्लियर करेंगे। तो अभी क्या क्या सीख गए तुम लोग कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ आएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, कंबाइन होंगे, तो वहां पे दो तरह की बातें हैं, एडिशन भी हो सकता है, और तो जब एडिशन से
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो उसका नया नाम क्या दिया, बॉन्डिंग, और सब्ट्रैक्शन से जो बना तो उसका नया नाम क्या दिया, एंटी बॉन्डिंग। समझ में? एनर्जी वाइज क्या हम बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बॉन्डिंग में, और सबसे लिस्ट स्टेबल कहां पे है इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में। यहां तक ओके हो रहा है? बोलिए। देखो पूरा क्या चल रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एटम का एक दूसरे की तरफ आ रहा है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, आपस में जुड़ जा रहा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना, उसका कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा साइज, जो स्क्रोडिंगर ने कभी दिया था। स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं आपके सिलेबस में, तो बहुत ज्यादा बात नहीं किया है, लेकिन ऐसा समझो जो भी 1s है, 2s है, 2px है, 2py है, सबका एक अपना वेव इक्वेशन है, सबके पास अपना एक वेव इक्वेशन है। मतलब 1s किसी ना किसी वेव इक्वेशन, 1s का जो पूरा सर्कल जो स्फेरिकल डायग्राम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको साई 1s बोलते हैं। 2s के लिए भी साई 2s एक मैथमेटिकल फंक्शन है, वेव फंक्शन भी उसको बोला जाता है। दो एटम जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो फर्स्ट का 1s और 1s जुड़ता है, लेकिन 1s 1s का जो वेव फंक्शन है वो जुड़ता है। और जब दो वेव जुड़ेंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन इन फेज, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, है ना, आउट ऑफ फेज, विच आर आउट ऑफ फेज। क्लियर है? ये जल्दी लिखना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। डन? लिखा? देखिए अब इसके प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं, कैसे हो रहा है। जैसे मान लो ए और बी दो अलग अलग एटम है, इसका 1s और इसका 1s एक दूसरे की तरफ आया, 1s 1s। पता है इसका जो साई 1s होगा और इसका भी जो साई 1s होगा, अलग अलग एटम है तो साई 1s 1s दोनों का। अगर मान लो ये पूरा स्फेयर में साई का वैल्यू पॉजिटिव है और यहां भी पूरे स्फेयर में साई का वैल्यू पॉजिटिव है, पूरे स्फेयर में साई पता है एक मैथमेटिकल फंक्शन है बच्चे, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा स्क्रोडिंगर का पार्ट है, फिलहाल के लिए आप इसको सिंपल ऐसे समझो, दोनों ही ऑर्बिटल 1s एंड 1s इन फेज है, क्योंकि पूरा स्फेयर पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहां पता है कैसा स्फेयर बन जाएगा, ऐसा, और पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये प्लस और ये प्लस ऐड होके बीच में और प्लस आ गया, और इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इसको साई 1s बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 1s 1s से सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। तो पहला 1s जो है न्यूक्लियस है और दूसरा 1s यहाँ पे है। मान लो ये पूरा स्फेयर पॉजिटिव है और ये पूरा स्फेयर नेगेटिव है, वेव फंक्शन के वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इन दोनों के एडिशन से पता है क्या होगा, ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इधर थोड़ा बहुत प्लस बचेगा और इधर थोड़ा बहुत माइनस बचेगा, ये प्लस और ये माइनस, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। यहां पे क्या हुआ, दो वेव जुड़े जरूर, यहां पे एडिशन है लेकिन ये दोनों आउट ऑफ फेज है। देखो मैं यहां पे ऐड ही कर रहा हूं, दिख रहा है, अभी भी यहां क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोनों आउट ऑफ फेज है। Two wave function not in phase, when added you will get the anti bonding, that is called subtraction. Two wave function in phase you will get the bonding। समझ में आ रहा है? इस तरह के डायग्राम शायद आपके मॉड्यूल में तो नहीं बने हुए हैं, किसी के पास है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में,
और हम चाहते हैं वो डायग्राम भी डिस्कस करें, है क्या? देखिए ये टेबल याद करो, कभी बोला था वेस्पर थ्योरी वाला टेबल, है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का लाइनर बनाना चाहिए आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे आप बायो में करते हो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक, एनसीईआरटी पढ़ना है एक एक लाइन। देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम भी बनाया हुआ है। जैसे 1s जुड़ा और दोनों इन फेज है तो सिग्मा 1s बन गया, आउट ऑफ फेज है तो सिग्मा स्टार 1s बन गया। ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहां तक समझिएगा। मैंने अभी 1s को जोड़ा है, ये भी क्या है 1s, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, आउट ऑफ फेज। क्या दिख रहा है मैं बताऊं, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बीच में माइनस कर रहे हैं, ये भी सब्ट्रैक्शन है। देखो ना, ये वेव फंक्शन पॉजिटिव है, ये भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है, लेकिन सामने नेगेटिव लगा दिया तो ये वेव फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये भी एक तरह का वही पार्ट है। क्लियर है? दो वेव फंक्शन अगर इन फेज है और ऐड कर रहे हो तो एडिशन, दो वेव फंक्शन इन फेज है सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन। अच्छा यहां पे देखो ऐसे भी समझ में आएगा, मान लो ये पूरा नेगेटिव है और ये पूरा भी नेगेटिव है, तब भी सब्ट्रैक्शन है। दोनों इन फेज है या नहीं है बताओ, दोनों इन फेज है या नहीं है? पूरा वेव फंक्शन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन सामने नेगेटिव है, ये भी क्या है अभी बता सकते हो क्या, सब्ट्रैक्शन। यहां पे देखो ना, ये पूरा हमने पॉजिटिव लिया, ये पूरा नेगेटिव लिया और सामने एडिशन है। ऐसा ना लगे कि यहाँ एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया। दो वेव फंक्शन आउट ऑफ फेज है और ऐड कर रहे हैं तो वो भी सब्ट्रैक्शन है। आउट ऑफ फेज है ना ये दोनों। अच्छा देखो ये दोनों इन फेज है और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन, दोनों इन फेज है। अच्छा इसके वाले में देख रहे हैं, एक और एग्जांपल बड़ा मजेदार है। मान लो यहाँ पे प्लस है, यहां माइनस लगा दिया और यहां भी माइनस है, बताओ कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन है? गौर से देख, दोनों आउट ऑफ फेज है और बीच में माइनस लगा रहे हैं। अरे ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया ना, ये भी सेम बात है, दोनों का सेम फेज है और एडिशन है तो एडिशन हो गया। दोनों आउट ऑफ फेज है और बीच में माइनस लगा रहे हैं तो भी एडिशन है। अरे यार 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2, 4 हुआ ना, 2 प्लस 2 4 हुआ। समझ में आ रहा है? सिंपल लॉजिक है। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से क्या बनेगा, क्या ये दोनों ही एडिशन है? बिल्कुल, दोनों का फेज भी सेम है, बीच में एडिशन है। यहां देखो दोनों का फेज सेम नहीं है लेकिन बीच में सब्ट्रैक्शन, इसलिए फिर से एडिशन है ये, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलिए। तो दो एटम का जब 1s आया तो दो तरह की बातें हो सकती है। एडिशन से कैसा बनेगा, सिग्मा, और सब्ट्रैक्शन से समझ में आ रहा है, दो एटम एक दूसरे की तरफ आया, दोनों का 1s वाला जो गोला है उसका एग्जिस्टेंस खत्म। क्या क्या बना, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। क्या क्या बना, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। लिखिए जल्दी से लिखिए, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है बच्चे, तो इसको हमें करना पड़ेगा। मॉड्यूल में तो नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी में देखो डायग्राम दिया हुआ है, तो वी हैव टू लर्न दिस डायग्राम। जैसे कि आपने कभी एसपीडीएफ का डायग्राम पढ़ा है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी तरह से आपको यहाँ पे 10 ऑर्बिटल के डायग्राम पढ़ने हैं और बहुत सिमिलैरिटी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग हैं। पता चला कि 10 तो हैं बट सबका ऑलमोस्ट क्लासिफाई करके हार्डली 4 में आ जाते हैं। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। देखिए फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं बातें, इसीलिए 2-3 बार मैं रिपीट करके पढ़ा रहा हूं ताकि कब क्या कनेक्ट हो जाए। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब डायग्राम वगैरह बनाते थे 11th वाले बच्चे ये सब पैनिक करते हैं थोड़ा कि पता नहीं क्या चल रहा है, और भरोसा रखो जब थ्योरी कंप्लीट होगा तो सबसे फेवरेट होने वाला है।
हाइब्रिडाइजेशन से भी इजी लगने वाला है, भरोसा रखो बस। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं इस डायग्राम को। ए एटम एंड बी एटम, इसके पास 1s है, 1s कैसा है बच्चे, स्फेरिकल, और इसका भी 1s कैसा है, स्फेरिकल है। अगर ये दोनों का फेज सेम है और बीच में एडिशन है तो क्या बन जाएगा, फेज भी सेम है और बीच में एडिशन है तो क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग का डायग्राम देखो ऐसा दिखाएंगे, दो न्यूक्लियस है, दिख रहे हैं, क्या दिखा है समझ, अभी जो बनाया था ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके समझा रहा हूं। दो एटम का 1s जुड़ा, एडिशन हुआ इन फेज, तो क्या बन गया, सिग्मा 1s। बोलो, इन्हीं दोनों का अगर 1s जुड़ेगा और सब्ट्रैक्शन होगा जो भी सिखा रहे थे, तो पता है कैसा बन जाएगा, ऐसा। समझे, इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 1s। समझ में आया जो अभी पढ़ा रहे थे। अच्छा अब देखो, अब इसका 2s आया और इसका भी 2s आया, फर्क क्या होगा, इसका 2s थोड़ा बड़ा साइज का होगा जी, यही तो फर्क होगा। 1s छोटा स्फीयर, 2s क्या होगा। अच्छा फिर से अगर इसका एडिशन हो रहा है बच्चे, तो यहां पे ऐसे बड़ा सा बना दो, ये क्या बन गया, सिग्मा। समझ में है, तो बताओ सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s में क्या अंतर है, साइज का। देखो कितना अच्छा सीख रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बनने वाला है ना, कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐसे बड़ा यहाँ पे और थोड़ा और बड़ा ऐसे दिखा देंगे। क्या नाम है इसका, सिग्मा स्टार 2s। समझ में आ रहा है, सिग्मा स्टार 2s। क्या बदलेगा इसमें, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, बस। अच्छा एक चीज समझना फिर से, ये कैसे बना होगा, अगर 2s दोनों का पॉजिटिव वेव फंक्शन या दोनों का नेगेटिव वेव फंक्शन, और देखो यहां बीच में एडिशन कर रहा है, इन सब से क्या बना होगा बता सकते हो, दोनों इन फेज है। यहां फर्क क्या होगा, यहां जब बड़ा वेव बनाओगे तो पूरा पॉजिटिव दिखाओगे, और यहां जब बड़ा वेव बनाओगे तो पूरा में नेगेटिव दिखाओगे, बस यही फर्क है। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे साई का वैल्यू नेगेटिव, वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है। जैसे होता है ना कि साइन का वैल्यू, आप जानते हो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव आता है, और साइन थीटा का वैल्यू 180 से 360 के बीच में क्या आता है, तो होता है ना साइन का वैल्यू। उसी तरह वेव फंक्शन का वैल्यू पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, लाइक दैट। बोलो आ रहा है समझ में। अच्छा सब्ट्रैक्शन में यहाँ के, तो देखो ये जो बना है वो कैसे बना है, दोनों का प्लस प्लस फिर ऐड किया, या दोनों का माइनस माइनस फिर ऐड किया। मुझे लगता है इसमें एक चीज और ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, एक का प्लस ले लेते हैं, है ना, एक का प्लस और एक का माइनस ले लेते हैं, लेकिन एडिशन करने के लिए बीच में क्या कर दें, एक इन फेज है एक आउट ऑफ फेज है, लेकिन यहां सब्ट्रैक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा, अभी समझा रहा था ना, वही चीज तो बार बार बोल रहा हूं। बोलो क्लियर हो रहा है। अगर मान लो मुझे सब्ट्रैक्शन समझाना होता, देखो थोड़ा छोटा डायग्राम से समझाता हूं। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है और बीच में माइनस है, तब सब्ट्रैक्शन है। दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है और बीच में फिर माइनस है, तब दोनों नेगेटिव है, दोनों इन फेज है, लेकिन बीच में, समझ में आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, प्लस प्लस बीच में प्लस, एडिशन हो गया। माइनस माइनस और बीच में प्लस है, अभी भी एडिशन है। -2 प्लस -2, -4 हुआ कि नहीं हुआ, -2 और -2 बीच में प्लस है, तो भी कितना लिखेंगे, -2 +2 +2 बीच में प्लस है, 4 लिखेंगे। अच्छा ये +2 है, ये -2 है, बीच में माइनस है, तब भी कितना लिखेंगे, 4। समझ में आ रहा है। तो जहां भी दो वेव फंक्शन आएगा इन फेज और ऐड करोगे तो एडिशन, बॉन्डिंग। दो वेव आया दोनों आउट ऑफ फेज है, ऐड कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग। बोलो थोड़ा समझ में आ रहा है डायग्राम, इजी है डिफिकल्ट है। अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में क्या ख्याल रखेंगे, इसमें कितना न्यूक्लियस है,
2। यहाँ पे कितना न्यूक्लियस है? मैं बताऊं, आपसे कभी कभी पूछा जाता है क्या सिग्मा 2s में या 1s में नोडल प्लेन है, तो हम बोलते हैं कि nodal plane is the plane which divides the orbital into two equal half and on that plane probability finding electron is 0। तो ये डिवाइड तो करेंगे लेकिन इस पूरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस को छोड़ के इस पूरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन देखो यहां पे होता है, ये नोडल प्लेन है। सिग्मा 1s में नोडल प्लेन नहीं है, 2s में भी नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन कहां पर है? सिग्मा स्टार। देखो ये वाला जो प्लेन है ना बच्चे, ये वाला ऐसे करके जो कट कर रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां पे? इधर और इधर है। ये जो शेप्स बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए घर है। गुड टू गो। पहले इलेक्ट्रॉन कहां था? इन दोनों में था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन या तो यहां है या तो इधर है। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो नोडल प्लेन किस में है? क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2s में है? नहीं। किस में है? जनरली एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन होता है, बॉन्डिंग में नहीं होता। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड करने वाले प्लेन्स होंगे? कट तो कर सकते हैं ना, इसको बीचों बीच कट कर सकते हैं, लेकिन उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि वो जो प्लेन है ना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पास हुआ। इमेजिन करो, वो जो प्लेन है वो किससे पास हो गया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तुम एक बात बताओ बच्चे, अगर मान लो इसके अंदर वाटर भर दिया और ऐसे कट कर दिया, तो कट करेंगे तो उस प्लेन में वाटर नहीं लगेगा क्या? पेंट लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन यहाँ पे वाटर इधर और इधर है, ऐसे कट करने से क्या इस प्लेन पे वाटर लग जाएगा? कंसिडर वाटर और कलर एज ए इलेक्ट्रॉन। तो ये कट करने वाला प्लेन तो है इसके पास, बट दैट इज नॉट नोडल प्लेन। मेरी बात आ रही समझ में? इस डायग्राम से थोड़ा और विजुलाइज हो रहा है क्या चल रहा है अभी क्लास में? दो एटम आ रहे हैं, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, एडिशन से बॉन्डिंग बन रहा है, सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, और एडिशन कैसे होता है वो भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन में है। यहाँ पे बताओ, अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया, दोनों माइनस है, सॉरी दोनों प्लस है, दोनों प्लस तो लिया है, दोनों माइनस भी लिया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है ना बच्चे, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तब तो ऐड ही करना पड़ेगा सीधा। यहाँ पे आउट ऑफ फेज ऑलरेडी है तो बीच में एडिशन लगाओ, दोनों अगर इन फेज है ना तो बीच में माइनस करोगे तब सब्ट्रैक्शन होगा। अरे ऐसा नो, समझ में आ रहा है? लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। मैं क्या कर रहा हूं, चीजों को दो बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप देखोगे तो एक बार तरीके से फिर समझाया वही बातें, दो बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को। कब कनेक्ट होगा आपको देखते हैं, ठीक है ना? आप लोग लिखिए, मैं यहाँ पे एक बार फिर से इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, जितने केसेस हैं वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन तो डायग्राम ये है समझने के लिए, ठीक है। देखो सारे केसेस हो सकता है सम अप हो जाए। मान लो ये पॉजिटिव है और यहाँ भी दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं और बीच में प्लस लगा देते हैं, तो ये हो गया एडिशन। नहीं, दोनों ही प्लस लेते हैं, दोनों ही प्लस लेते हैं या माइनस लगा देते हैं, सब्ट्रैक्शन। कोई डाउट है? दोनों वेव फंक्शन इन फेज है और बीच में प्लस है तो एडिशन, दोनों इन फेज है लेकिन बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा इसी में बताओ, दोनों नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव और बीच में प्लस कर देते तो भी क्या है? एडिशन। वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा लेकिन मैक्सिमा ही मिलेगा ना। दो वाटर वेव दोनों मिनिमा मिला तो और मिनिमा नहीं मिलेगा क्या? दो वाटर वेव दोनों का मैक्सिमम मिला तो और मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देख, नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, हाँ -4 आ गया ना, है ना? अच्छा यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, और बीच में माइनस है। अब बताओ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? बोलो। नाउ इसी में फिफ्थ केस देखो, अगर मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है और बीच में माइनस है, तब देखो समझ रहे हो?
एडिशन। हाँ बोलिए ना। ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और बीच में माइनस है, तब पक्का श्योर? ओके, ये प्लस है, ये माइनस है और बीच में प्लस है, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। ये माइनस है, ये प्लस है और बीच में माइनस है, समझ में आया? अच्छा, ये तो यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, चलो यहाँ प्लस कर देते पहले। ये आउट ऑफ फेज है, बीच में प्लस है, क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। बड़ा इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, चलेगा? ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम में। ये तो समझाने के लिए जरूरी नहीं लिखना ही है, एक बार समझ लो कंसेप्ट, ऐसे तो 1000 वेरिएशंस आ जाएंगे। ये पार्ट बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, ये जो डायग्राम बना ना कि एक और दूसरा एटम आया, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, और बना क्या? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। एक खासियत समझना, एक पॉइंट आगे चल के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे अगर 2 जुड़ा तो 2 जरूर बनेगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ा ना, जैसे 1s 1s जुड़ा तो 2 बन गए मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। मतलब जैसे याद करो, हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम का अगर 3 ऑर्बिटल जुड़ते थे तो 3 हाइब्रिड बनता था, याद है? एक s और 2 p जुड़ा तो 3 sp3 sp2 sp2 3 बनते थे। रिएक्शन और हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले ही। एक s और 3 p जुड़ा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते थे? 4। sp3 हो गया ना, चारों का नाम क्या होता था हाइब्रिड ऑर्बिटल का? एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का अगर जुड़ा तो कितने हाइब्रिड बनेंगे? ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइब्रिडाइजेशन में लिखा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग। उसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और अच्छी बात है, 2 एटॉमिक जुड़ेंगे तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग जरूर बनेगा। 2 एटॉमिक जुड़ रहा है तो दोनों से बॉन्डिंग ही बनेगा, ये गलत है वो बोलना। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जुड़ेगा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, दोनों से बॉन्डिंग नहीं बन। समझ रहे हो? देखिए, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लेते हैं तो देखो कैसे हो रहा है, 2pz 2pz, ये जेड एक्सिस मान लिया, चलो जेड एक्सिस इसी को मान लिया, 2pz 2pz। देखो ये न्यूक्लियस है, ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस ये माइनस, और बीच में प्लस कर दिया। जो p ऑर्बिटल का 2 लोब बनाते हैं ना, दोनों में साइन सेम नहीं रखते हैं, एक में प्लस तो एक में माइनस रखते हैं। अच्छा, प्लस माइनस डजंट मीन कि यहां इलेक्ट्रॉन है यहां नहीं, सिंपली इट मीन्स कि वेव फंक्शन या पॉजिटिव और या वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो, दो अगर 2pz और 2pz मिला, एक्सियली मिला और एडिशन भी हो रहा है, तो देखो कैसा बनने वाला है ऑर्बिटल, समझना। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चॉकलेट जैसा दिखेगा। ये दोनों न्यूक्लियस है, ये प्लस प्लस बीच में बड़ा प्लस बन गया, ये माइनस एज इट इज है, ये प्लस एज इट इज, सॉरी दोनों नेगेटिव एज इट इज। इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। किस तरह से बना ये? एडिशन से। किससे बना है? 2pz 2pz का अगर एडिशन हुआ तो क्या बना? सिग्मा 2pz। यही अगर 2pz 2pz का सब्ट्रैक्शन होगा, बीच में माइनस कर देते हैं, अभी भी देखो ये दोनों इन फेज है और बीच में माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्शन है। पता है कैसा बनने वाला है? देखो
ऐसा बनने वाला है। इसका प्लस और ये दोनों प्लस प्लस, लेकिन बीच में माइनस, ये पूरा लगभग खत्म हो जाएगी। ये इसको और इसको माइनस करके खत्म कर दिया, बचा सिर्फ क्या, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, और ये थोड़ा थोड़ा प्लस बचा है, ऐसा नहीं कि नहीं बचा है। समझ में आया? और पता है इसका नाम क्या है? सिग्मा 2pz। अच्छी बात है, इसके पास नोडल प्लेन। क्या है? नोडल प्लेन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर पीजेड पीजेड जुड़ा और वेव फंक्शन भी सेम है तो बॉन्डिंग। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग पीजेड पीजेड जुड़ा और वेव फंक्शन, आप इधर वाला साइन मत देखो, ये दोनों साइन देखो, देखो दोनों इन फेज है और बीच में नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन। ये दोनों इन फेज है ना? अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसा डायग्राम बना के पूछूं कि बताओ ये यहाँ माइनस है और बीच में प्लस है, क्या है ये? इधर वाला छोड़ दो, इधर वाले लोब में ऑटोमेटिकली ये माइनस से प्लस होगा और ये माइनस से प्लस होगा, लेकिन जो दो लोब जुड़ रहे हैं उसके बारे में सोचो, नेगेटिव नेगेटिव, और क्या है ये? एडिशन। अच्छा, ऐसा अगर मान ले बना देते हैं डायग्राम, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, सिर्फ इन दोनों के बारे में सोचो, एडिशन। तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। अगर एडिशन से बनेगा तो बड़े साइज का होगा, ये प्लस प्लस जुड़ के और बड़ा प्लस हो गया ना, सिंपल लॉजिक है। ये भी एडिशन है ना, वही जाएगा ना, तो बीच में पॉजिटिव ही आएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे बस फर्क ये होगा कि इधर वाला दोनों प्लस होगा लोब, और बीच वाला लोब बड़ा जो होगा वो माइनस होगा इस वाले में, क्योंकि माइनस माइनस ऐड कर रहे हैं तो बीच में और बड़ा माइनस आएगा और दोनों तरफ क्या आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे कि कहाँ बॉन्डिंग बनता है, कहाँ एंटी बॉन्डिंग बनता है, वो बताइए। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ गए? हम कर क्या रहे हैं, दो एटम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं, बस इतना है। और दोनों एटम का जो ये था ना, फर्स्ट का पीजेड और सेकंड का पीजेड गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसके पास क्या है? ये और ये। मॉलिक्यूल के पास क्या है? ये दोनों। बोलो आया समझ में? पक्की बात सब लोग, है ना? अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, लिख लेंगे बाद में, चलेगा? क्या भी लिखना है? तो टॉपिक कवर करते हैं ना? हाँ, क्या फिर लगेगा कि पूरा थ्योरी हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? थोड़ा सा जब इसको कनेक्ट कर दूंगा मैं ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ अब तो फटाफट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, कर लेंगे इसको ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डायग्राम बना हुआ भी है। नाउ देखिए, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो ऐसा मान लेते हैं, चलो ऐसा ये मान लेते हैं जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, चलेगा? ऐसा मान लिया समझने के लिए। तो बताओ अब पीएक्स अगर एक दूसरे की तरफ आएगा, लेकिन आ किसके तरफ रहा है? जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, हमने वीबीटी पढ़ा है। पीएक्स किसके लॉन्ग एक दूसरे की तरफ आ रहा है? जेड एक्सिस के तरफ। तो प्लस और माइनस माइनस, जैसे ही प्लस प्लस और माइनस माइनस जुड़ा, देखो ऐसा बन जाएगा। ये दो न्यूक्लियस है, यहां प्लस ज्यादा और यहां माइनस ज्यादा। देखो ये भी एडिशन है बट साइडवेज, प्लस प्लस माइनस माइनस जुड़ा, ये बन गया पाई 2px। क्यों? क्योंकि ये 2px था और ये भी 2px था, और एडिशन से बना इसीलिए स्टार नहीं लगाए। और पाई क्यों लगाए? क्योंकि साइडवेज है। पाई क्यों लगा यहां पे? साइडवेज है। गुड टू गो। एडिशन से बना इसीलिए पाई के बगल में स्टार नहीं लगाया, चलेगा? बोलिए, यहां तक समझ रहे हैं सब लोग? अब देखो इसी में अगर प्लस है माइनस है प्लस है और बीच में प्लस है, तब देखो ये दोनों लोग सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। पता है यहां पे ना 4 छोटे छोटे लोब्स इस तरह से दिखाने पड़ेंगे। ये दोनों इसने देखो ऐसे सोचो, इसने आधे आधे कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, इधर थोड़ा सा प्लस बचा, इधर थोड़ा माइनस बचा, वही दिखा रहे हैं।
उसी तरह यहां पे क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ, तो यहां थोड़ा माइनस बचा, उधर क्या बचा थोड़ा, तो ये हो जाता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px। समझिए, अगर 2px जुड़ा, एडिशन हुआ, तो क्या बना, बॉन्डिंग, पाई 2px जुड़ा और सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या बना, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जरूर इस बात को सही से देखो, यहां अगर प्लस ले रहे हो तो यहां माइनस लो, यहां माइनस यहां प्लस, दोनों लोग प्लस मत दिखाना, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, इसका प्लस कम होके थोड़ा सा प्लस बचा, इसका माइनस कम होके थोड़ा सा बचा, फिर इसका माइनस और इसका प्लस हाफ हाफ इधर वाले जुड़ गए, तो इधर थोड़ा माइनस बचा, इधर थोड़ा प्लस बचा। समझ में आया? अब बताओ, मुझे ये बताओ, दो पी वाई जब आएगा इस एक्सेस के लॉन्ग आएगा ऐसा, बोलो, देखो नहीं, ये वाई एक्सिस है, समझना, ये कौन सा एक्सिस है, लेकिन आ तो रहा है किसके अलोंग, तो पी वाई क्या बनाएगा, पाई ही बनाएगा। क्या हम पी वाई का भी डायग्राम ऐसा ही दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, बस फर्क ये होगा कि इसके जो लोब्स हैं इस लाइन के ऊपर नीचे है, तो पी वाई से जो एडिशन होगा उसके लोब आगे पीछे होंगे। इमेजिन करो, बोलो, मेरी बात आ रही समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, ये जैसा एक्सिस है बच्चे, ये पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया, सॉरी जेड एक्सिस के लॉन्ग, पी एक्स किसके लॉन्ग आया, तो बड़ा सा लोब ऊपर और नीचे बना, तो बताओ वो जेड एक्सिस के ऊपर और नीचे है, जेड एक्सिस वाले लाइन के, अब पी वाई कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यस नो, तो बिल्कुल सेफ ऐसा ही होगा, बस क्या बदल जाएगा, ओरिएंटेशन बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बदल जाएगा, ओरिएंटेशन। चलो कोशिश करते हैं उसको समझाने का। मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है ना, और ये तुम्हारा पी वाई और ये पी वाई। अब बताओ प्लस प्लस माइनस माइनस और बीच में प्लस भी है, क्या हो जाएगा, ऐसे लोब्स आगे पीछे दिखाएंगे, बताओ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ये लोब बस ऊपर नीचे है और ये आगे पीछे है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये क्या कहलाएगा, पाई 2py। बोलो, उसी तरह से अगर यहाँ बीच में प्लस ले रहा हूं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन एडिशन है, बताओ, प्लस माइनस और बीच में प्लस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओगे, चार लोब कैसे बनेगा बच्चे, छोटे छोटे चार लोब दिखाएंगे, लेकिन वो चार लोब किधर होगा, छोटे छोटे आगे, और ये वाला चार लोब किधर है, ऊपर और नीचे, इस लाइन के ऊपर नीचे, और ये वाला चार लोब किधर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई स्टार। तो मैं बताऊं, पाई 2px एंड पाई 2py का शेप एग्जैक्टली सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग। जैसे अब बताओ 2px और 2py में क्या अंतर है, दोनों डंबल है, 2px एंड 2py में क्या अंतर है, दोनों डंबल है, बट 2px एक्स एक्सिस के लॉन्ग लोब है और 2py वाई एक्सिस के लॉन्ग लोब है। उसी तरह से पाई 2px एंड पाई 2py में क्या अंतर है, सब सेम है, शेप वगैरह सब सेम है, सिर्फ क्या है, समझ गए? अच्छा, एक नया चीज और यहाँ पे सीखना होगा कि इसके पास नोडल प्लेन है। देखो पहला बॉन्डिंग मिला जिसके पास नोडल प्लेन, यहां भी नोडल प्लेन है, बॉन्ड अभी तक बॉन्डिंग में नोडल प्लेन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग पाई 2px और यहाँ पे दो नोडल प्लेन है बच्चे। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में कितने नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन कितने हैं इसमें, दो। मैं बताऊं, अभी तक अगर गौर करो, 1s जुड़ा, 2s जुड़ा, पहला एटम का दो ऑर्बिटल जुड़ चुका है, 1s 2s, दूसरे का भी 1s 2s, ऐसा हो गया, चार ऑर्बिटल से चार बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग बने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर पहला एटम का 2pz जुड़ा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। फिर पहला एटम का 2px और दूसरे का 2px जुड़ा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना। फिर
पहला एटम का 2p दूसरे का 2p जुड़ा, क्या बन गया? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अभी तक पता है कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाए? 10। काउंट करो। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनाए थे, डायग्राम में वो बना हुआ भी है। उसके बाद क्या बनाया? पाई, सॉरी, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, फिर पाई 2px पाई स्टार 2py, बोलो, पाई 2px पाई स्टार 2px पाई 2py पाई स्टार। टोटल कितने बने अभी तक? 10। अब सबको एक साथ दिखाने का कोशिश करता हूं, ये घर पे लिख लेना, चलेगा? अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा देखो, मेन डायग्राम में सब अभी आ जाएगा, शायद ये मैं बना पाऊं यहाँ पे आपके हिसाब से, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, शेप वगैरह का ध्यान नहीं रखता, चलो मैं इसको कोशिश करता हूं बनाने का। बताओ, 1s स्फेरिकल है और ये भी 1s स्फेरिकल है, इसके सब्ट्रैक्शन से कैसा दिख रहा था बच्चे, याद करो? ऐसा दिख रहा था, याद है? और एडिशन से बड़ा सा ओवल बना था, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। ध्यान में आ रहा है क्या? दोनों का प्लस प्लस ऐड हुआ, ये थोड़ा सा हमने ऐसे भी बनाया था शायद, एक टाइप का, राइट? शुरू में बनाया था ये, ध्यान में है? अच्छा, इसके बाद इसका 2s इसका 2s, थोड़ा बड़ा स्फेयर होगा, यहाँ पे एडिशन से ऐसा, ये बना रखा है हमने ऑलरेडी, और सब्ट्रैक्शन से ऐसा, बोलो, ध्यान में आ रहा है क्या? बनाया ना हमने ऐसा, यहाँ तक तो ऑलरेडी बना रखा है। 1s से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, 2s से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब ध्यान देना, इसके पास कितने ऑर्बिटल है बच्चे? एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, बोलो, यहां पर भी ऐसे लिख दें क्या, चलेगा? और मैं क्या बोल रहा था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस है। तो देखो, ये पीजेड पीजेड जब आएगा तो क्या बन जाएगा? पीजेड पीजेड से यहाँ पे चॉकलेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो, पीजेड पीजेड से क्या बन जाएगा? सिग्मा 2pz। देखा, इसका प्लस और इसका प्लस जुड़ के बीच में बड़ा प्लस, ये प्लस है और ये प्लस है, बीच में बड़ा प्लस, इधर माइनस रिटेन करेगा, ध्यान में आया? अच्छा, इसका प्लस और इसका माइनस, पता है वो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होगा, ऐसा बनता है, इसका नाम क्या है? सिग्मा सिग्मा स्टार 2pz। दिख रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है? लॉजिकल लग रहा है? अच्छा, px का अगर एडिशन होगा तो मैंने बोला ऐसा बन जाएगा, एडिशन होगा पाई 2px। अच्छा, py का एडिशन होगा तो फर्क क्या होगा, ये थोड़ा आगे पीछे जाएगा, बस मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा डायग्राम में, लेकिन ये क्या बनेगा? पाई 2py। देखा, बोलो। अच्छा, px का साइडवेज सब्ट्रैक्शन होगा तो हमने देखा था 4 छोटे छोटे बने थे, याद करो, रिएक्शन हो। और py का अगर साइडवेज सब्ट्रैक्शन होगा तो यहां भी 4 छोटे छोटे बनेंगे, लेकिन उसको दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप समझ रहे हो? ये ऊपर नीचे और ये आगे पीछे, रिएक्शन हो, बोलो, इसका नाम क्या है बताओ तो? पाई स्टार 2px, इसका 2p। देखो, दो एटम जब आया ना तो उसका 1s गायब, क्या बन गया? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। ये दोनों किससे बिलोंग कर रहा है? मॉलिक्यूल से। फिर 2s भी गायब, क्या बन गया? फिर पहला एटम का 2pz सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। ये पता है एनर्जी के हिसाब से सजा दिया है, सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है? जैसे वहां पे अबाउ रूल में क्या वो n प्लस रूल से सजाते थे ना, 1 2 2 3 3, वहां पे याद है 4 3 4, वो सजाया था हमने, वही यहाँ पे सीक्वेंस बना दिया। कितने ऑर्बिटल बने? ध्यान रखना, ये सबसेल नहीं है, ऑर्बिटल है, ये सारे क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। तो इन सब की औकात कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 2। अच्छा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर मान लो मैं Ni2 का बात करूं तो? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे।
Na2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। देखो भरना शुरू करो, 2 इधर, 2 इधर, 4 हो गए, 6, यहाँ भी 2 न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, 7 8 ऐसे भर देंगे, 9 10 ये न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस है, 11 12 13 14 ऐसे हो गए, यहाँ पे 15 16 17 18 19 20। कितने इलेक्ट्रॉन को सजाने थे हमें? शुरू में लिखाया था ना, अप्लीकेबल फॉर लेस देन। देखो सीक्वेंस क्या है, फिर से 1s जुड़ा, फिर से लिख देता हूं, क्या क्या बना? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s जुड़ा, क्या बना? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2pz एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या क्या बना? सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, 2px का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या बना? पाई 2px पाई स्टार 2px, है ना? 2py का क्या क्या बना? पाई 2py पाई स्टार 2py। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो जहां जहां स्टार लगा हुआ है ना, सब क्या है? एंटी बॉन्डिंग। और बाकी कितने हैं? तो आप गौर करो, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या क्या है? सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा स्टार 2s है, पाई स्टार 2px है, पाई स्टार, इन दोनों को इक्वल लिख रहा हूं क्योंकि दोनों डीजेनरेट है। इक्वल लिखने का मतलब दोनों का एनर्जी सेम। और लास्ट में क्या आता है? सिग्मा स्टार 2pz। देख रहे हो 5 एंटी बॉन्डिंग बने, और बॉन्डिंग कितने बने? बॉन्डिंग सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई, फिर से बराबर लिख रहा हूं क्योंकि वो दोनों का एनर्जी सेम है। देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल दिखाया है, दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पे, देखो ना, पाई 2px पाई 2py इक्वल एनर्जी लेवल पे। उसी तरह पाई स्टार भी कहां पे है? इक्वल एनर्जी लेवल पे। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? नाउ सीक्वेंस क्या होगा इसका, फिर से लिख दूं, पता है? कोई एटम, इसका सीक्वेंस देखो, मान लो अगर O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुम्हें, O2 का, तो लिखने का तरीका क्या होगा? देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये पावर मतलब इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किस में गया? सिग्मा में। जैसे वहां भी लिखते थे तो 1s2 2s2 2p6 पावर में लिखते थे ना 6, तो यहां भी O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। कैसे सजाएंगे? यहां से सजाना शुरू करो। फिर क्या आ गया? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक समझ में आया? अभी तक 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन ही सजा पाए। अब आगे क्या आएगा? सिग्मा 2pz2। देखो सीक्वेंस में सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? पाई 2px पाई 2py। यहां 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है? 14 हुआ है। इसके बाद भी क्या आएगा एनर्जी वाइज? उधर नहीं लिख रहे हैं, इधर लिख दे। तो इसके बाद क्या आएगा? पाई स्टार 2px पाई स्टार, ये दोनों डीजेनरेट है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो दोनों को सिंगल ही भरेंगे, हुन्स रूल। डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल ही जाता है या साथ में जाता है? सिंगल। देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, और पता है बोला जाता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। अगर कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने हुन्स रूल का एप्लीकेशन में कराया है, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कराए थे, वहां पे फॉर्मूला था √n × n+2 Bm, where n is the number of unpaired electron। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट में हुन्स रूल में कराया है, देखना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोला जाता है कब पैरा डाई बोलेंगे? जब कॉन्फ़िगरेशन में एक भी अनपेयर्ड ना हो तो डाई, और कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड हो तो पैरामैग्नेटिक। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है क्लास में? 2 एटम को लाया, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्ट्रॉय किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, और अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों एटम के पास, जो कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डाल दें।
समझ में है क्या थ्योरी है ऑल अबाउट? बोलो अभी अभी ना, अभी और एक डेढ़ घंटे जाएंगे इस थ्योरी में, तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख के ला सकते हो। इसमें नोडल प्लेन मैं लिख देता हूं, नोडल प्लेन कितना 1, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें भी 1, यहाँ 0 0 0, इसमें 1 1, सॉरी इन दोनों में 2 2 था, सॉरी इन दोनों में कितने थे नोडल प्लेन? पाई स्टार में कितने थे नोडल प्लेन? देखो एक और एक 2, लेकिन इसमें कितने नोडल प्लेन है? सिर्फ एक, है ना। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा जो एंटी बॉन्डिंग के 5 है उसमें नोडल प्लेन बताओ, तो पाई स्टार वाले में 2 2 है, बाकी पाई वाले सिग्मा स्टार वाले में तो एक एक है, और बॉन्डिंग जहां पे स्टार नहीं लगा हुआ है उन सब में 0 है, सिर्फ पाई में एक आ जाता है। पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई में कितने नोडल प्लेन आ जाते हैं? एक आ जाते हैं। यहां तक समझ रहे हैं? इस तरह का डायग्राम अच्छे से बनाना है। अब मैं एक सीक्वेंस फिर से लिखने जा रहा हूं। अगर एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 है, मतलब जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो तुम, उन दोनों मॉलिक्यूल में से दोनों का ही एटॉमिक नंबर क्या है? लेस देन इक्वल टू 7 है। मतलब मॉलिक्यूल किससे बना है? लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, हीलियम, बस इनसे बना है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किन से बना है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? लेस देन इक्वल टू 7 है। इसके लिए सीक्वेंस रटना है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पहले आ जाता है, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। क्या सीक्वेंस बदला है दिख रहा है आपको? सीक्वेंस में सिर्फ ये वाला नीचे आया, ये ऊपर गया है। अब गौर करके देखो, सबसे कम एनर्जी क्या? ये, यहां तक समझ में आ रहा है? फिर एनर्जी वाइज सबसे कम किसकी? सिग्मा 2pz। लेकिन यहां मैंने क्या लिख दिया देखो, इन चारों के बाद क्या लिख दिया है? पाई 2px, पाई 2py। और ये वाला किसके लिए लगाना है? ये जो सीक्वेंस है ये लगाना है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 के लिए। मतलब ओ, एफ और नियॉन, इन सब का अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो ये सीक्वेंस है। O2 F2 के लिए ये सीक्वेंस है, ये एनर्जी वाला सीक्वेंस है, समझ गए? ये क्यों चेंज आता है ये भी एक होमवर्क देता हूं, कि N2 के लिए थोड़ा सा सीक्वेंस अलग क्यों है, O2 के लिए क्यों अलग, ये भी एक होमवर्क रहेगा। इसको याद कराने का देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मैं इसको हटा रहा हूं, आप देख के लिखना, चलेगा? बोलो। गलत नहीं लिखना बच्चे, ठीक है? कोशिश करना कि सही से देख के वहां पे लिखें, गलत नहीं लिखें। देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। तुम्हें लग रहा होगा अभी इतना कुछ चल रहा है सर, ये कैसे याद होगा? कितना ही आसान हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, ये बनाना है, फिर ये बनाना है। अब पूरा एग्जैक्ट शेप हटा देते, सबको सर्कल मान लेते हैं, एग्जैक्ट शेप हटा देते हैं, सबको क्या बना देते हैं? जैसे याद करो सब ऑर्बिटल अलग अलग था, सबको बॉक्स से दिखा रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सबको बॉक्स से दिखा रहे थे कि नहीं? शेप अलग अलग था लेकिन सबको बॉक्स से दिखा रहे थे। अब देख, अगर तुमने ऐसे दिखाए, ऐसे, क्या चेंज किया दिख रहा है? ये तो चारों सेम है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। सिर्फ यहां पे खेला है बच्चे। अगर ये सीक्वेंस है तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? O2 F2 के लिए। किसके लिए? O2 F2 के लिए। अब देखो यहां पे सेम ऐसा ही आएगा, चार तो ऐसा ही होगा, उसमें कुछ नहीं बदलता। यहां पे टॉप पे ऐसा ही आएगा, लेकिन यहां पे ऐसा हो जाएगा। देखो क्या बदला इसमें, देखो तो ये ऊपर गया बस, दिख रहा है? ये किसके लिए है? N2, H2, B2, मतलब एटॉमिक नंबर लेस देन 7। फिर से ये नीचे तो कुछ नहीं बदला ना, नहीं बदला कुछ भी,
तो आप इस तरह से याद करो, अगर इस तरह का सर्कल है, जस्ट मिरर इमेज है, अब देखो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, अगर इस तरह का सर्कल है तो किसके लिए है? O2F2 के लिए। और ऊपर वाला सर्कल तो बदल ही नहीं रहा है बच्चे, यहां पे बस सेम जैसा ऊपर बना है वैसे ही नीचे बनाना है, मिरर इमेज नहीं लेना है। तो ये किसके लिए? ध्यान रखना ये सिग्मा 2p z है, ये पाई 2px पाई 2py, और यहां क्या बदल गया? पहले पाई आ गया, पाई 2px पाई 2py, फिर यहां क्या आ गया? समझ गए? मतलब दो ट्रायंगल अगर ऐसे बना लिया और यहां ऐसे रख दिया, ये किसके लिए है? O2F2 के लिए। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? और दोनों ट्रायंगल अगर आपने ऐसे ही बना लिया तो ये किसके लिए? लेस देन 7 के लिए। मेरी बात आ रही समझ में? अब देखो होमवर्क क्या है, ये तो पूरा लिखना ही है। होमवर्क क्या है? जैसे H2 है तो सिग्मा 1s2, बस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। H2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, यहाँ रख दो 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया खत्म, आगे भरना ही नहीं है। समझ गए? मान लो Be2 है, Be2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक बेरियम के साथ दूसरे के पास भी 4, 2 4 6 8। क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार, देखो हो गया। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? आपको 50 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है, ये होमवर्क। सुप्रो, हाँ कल ही करके आना है। कितने मॉलिक्यूल का? 50। कितने? 50। ये पूरा लिखना है, और इसके अलावा 50 मॉलिक्यूल्स का, कौन कौन से मॉलिक्यूल जो शुरू में एग्जांपल में बताए थे जिसके लिए एमओटी एप्लीकेबल है? O2, N2, B2, C2, Li2। जैसे मान लो N2 का लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, कैसे लिखेंगे N2 का कॉन्फ़िगरेशन? एनीबॉडी? N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? पहले पहले बताओ N2 के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? ये N2 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 के लिए क्या एप्लीकेबल है? सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा N2 के लिए, तभी तो सही लिखोगे। N2 क्या लिख दें? सिग्मा 1s2। शुरू का 4 तो सेम है, उतना तो सोचना ही नहीं है। बोलो, शुरू का 4 सेम है ना? हमें 14 इलेक्ट्रॉन सजाने हैं, देखो तो कितना सज चुका है अभी तक? कितने सज चुके हैं अभी तक? 8 हो गए। अब N2 के लिए पहले पाई आता है, ये वाला है, देखो N2 के लिए पहले पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा, बोलो पाई 2p x है, पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14। काउंट कर, 14 हुए, 8 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। हाँ बोलो, F2 के लिए लिखना है, क्या करें? F2 के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? पहले सिग्मा फिर पाई। अब समझ में आया? मैंने 4-5 लिख के भी बताया। आप सॉल्व एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे जितने कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करूंगा, है ना, और भी थ्योरीज वगैरह लिखाऊंगा। लेकिन आपको जो भी डायटोमिक होमोएटॉमिक दिखते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन रट के आना है। रट के क्या आना है? एनी हाउ अगर आपने इतना मेहनत कर लिया तो ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे। हालांकि ये डायग्राम याद रखना, इस डायग्राम से बहुत हेल्प होता है, इस डायग्राम से बहुत हेल्प होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको एक बार रिवाइज कराएंगे।